ये कह रहे हैं कि क्या होगा जम्मू कश्मीर का। सुप्रिया बेन चिंता करी थी वहां के पर्यावरण की, वहां की खूबसूरती की। पर्यावरण खूबसूरती के लिए देश भर में कानून बने हैं सुप्रिया बेन, और 370 हटते ही वो सारे कानून वहां इंप्लीमेंट हो गए। और वही कानून के तहत मान्यवर वहां का पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और खूबसूरती भी अच्छी रहेगी। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग था, है और रहने वाला। इसको जरा भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मान्यवर 370 पर कई बार चर्चा हुई, ये सदन में भी हुई। कई सदस्यों ने उसका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, मंत्री जी ने इंटरव्यू करते वक्त इसका उल्लेख भी करा। 370 पर जब चर्चा हुई तब मधु लिमय, राम मनोहर लोहिया, इंदर मल्होत्रा, श्री समनानी, अब्दुल गनी जो कांग्रेस के संसद सदस्य थे, गोपाल दत्त मेंगी, श्यामलाल सराफ, अटल जी तो थे ही थे। ये अटल जी का दावा दे रहे थे कि भाई अटल जी की कश्मीर पर, अटल जी पूरा जीवन 370 के खिलाफ लड़े हैं और अपने जीवन में 4.5 महीना 370 के खिलाफत करते हुए, सत्याग्रह करते हुए जेल में रहे। वो जेल में रहे। और अटल जी की जब सरकार बनी तब भी कहा था मेरे पास फ्रैक्चर मैंडेट है, मैं धारा 370 को नहीं हटाऊंगा। और देखिए विधाता की विधि का कमाल देखिए, अटल जी की ही पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला और आज 370। मान्यवर सेक्युलरिज्म की जो बात करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं क्या मधु लिमय सेक्युलर नहीं थे? मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं क्या लोहिया जी सेक्युलर नहीं थे? क्या कहेंगे आप लोहिया जी के लिए? लोहिया जी ने 2.5 घंटा लंबा भाषण इसी सदन में यहां बैठकर खड़े होकर कहा है कि 370 भारत और कश्मीर को अलग करने वाली अनुच्छेद है, उसको तत्काल निकाल देना चाहिए, क्षण की भी देनी। नेताजी भी बैठे हैं। मान्यवर अब्दुल गनी जी सेक्युलर नहीं थे। इसका धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई लेन देन नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर सभी धर्मों के बासिंदे बसते हैं और ये सभी को ये लागू पड़ने वाला है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं मान्यवर, पार्टीशन हुआ। पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान से ढेर सारे शरणार्थी यहाँ हैं। कच्छ में भी आए, हमारे यहाँ गुजरात में भी आए, पंजाब में भी आए, दिल्ली में भी ढेर सारे शरणार्थी बसे जो पाकिस्तान से आए। मैं 2 शरणार्थियों का नाम बोलना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदर कुमार गुजराल। 2 जम्मू कश्मीर नहीं गए, पंजाब गए, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए। जो जम्मू कश्मीर गए हैं उनको वोटिंग राइट भी नहीं है। अडवाणी जी पहले आ गए थे, अडवाणी जी भी पहले आ गए थे, मगर वो भी आए होते और जम्मू कश्मीर न गए होते तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता ही मिलता। आज ये दो हमारे देश के बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो जम्मू कश्मीर नहीं गए थे मान्यवर, वो पंजाब गए और जम्मू कश्मीर में जो गए वो काउंसिलर भी नहीं बन पाए क्योंकि उनको वोट का अधिकार नहीं। ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल से 20 लाख से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला है, उनका ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, सारा सूफी संप्रदाय उखाड़कर जम्मू कश्मीर से फेंक दिया, ये सूफी संप्रदाय का कोई ह्यूमन राइट नहीं था? लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर निकल गए, उनका ह्यूमन राइट नहीं था क्या? 370 कौन सा ह्यूमन राइट की खेर खवा है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो 370 का समर्थन करते हैं वो दलित विरोधी है, ट्राइबल विरोधी है, महिला विरोधी है, विकास विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, और जो 370 का समर्थन करते हैं वो आतंकवाद, गरीबी, शोषण और अशिक्षा का समर्थन करते हैं। मैं और मेरे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती। मैं सदन को कहना चाहता हूं कि आइए फिर से एक बार सोचें,
बहुत चल दिए वो रास्ते पर। वो रास्ता हमारे लिए मुबारक नहीं है। वो रास्ते पर 40,000 लोग जान गंवा बैठे, 41,000 लोग जान गंवा बैठे। वो रास्ता छोड़े, मोदी जी और ये सरकार जो नया रास्ता लेकर आई है, इसके रास्ते पर आगे बढ़े और घाटी, लद्दाख और जम्मू तीनों की जनता को आजादी के बाद जैसे सब प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, सब प्रदेश के अंदर संपत्ति बढ़ी है, उनको भी वो अधिकार दे और साथ अर्थ में भारत के साथ जुड़ने का मौका दे।